Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. आठ से लगभग 10 महीने पहले सत्तारूढ़ दल के नेता, मंत्री, विधायक जहां सत्ता की मलाई काटने में मशगूल थे, तो वहीं सत्ता के सिरहाने से ताल्लुक रखने वाली अपर्णा यादव लगातार जनता के बीच में थी, उनका दर्द सुन रही थी, उनके दर्द को दूर करने का प्रयास कर रही थी। अपर्णा यादव 175 कैंट विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आपको ये भी बता दें कि ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर पिछले 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी अपना सियासी जमीन तलाश रही है। निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती, हम जानेंगे अपर्णा जी से। मैम, ये बड़ी चुनौती 175 कैंट विधानसभा, क्या कहें? देखिए, बड़ी चुनौती चांद पर भी जाना था, मगर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस पर पहली बार कदम रखा तो उन्होंने कहा कि 1 स्टेप एंड अ जायंट लीप। तो वैसे ही अपर्णा यादव ने बहुत मशक्कत करके, तैयारी करके, यहाँ पे काम करवा के लोगों का दिल जीत कर मैं यहाँ पर हूँ। और मैं बिल्कुल जानती हूँ ये बात, और ईश्वर इसका साक्षी है कि जितना मैंने काम किया है उतना पूर्व में किसी भी विधायक या विधायिका ने नहीं करवाया है। और मैंने विधायक बनने से पूर्व जो है यहाँ पर इतना काम करवा दिया है। तो ये अपने आप में एक जो है मिसाल है, और इसी मिसाल के उससे मैं जानती हूँ कि लोग मुझे वोट करेंगे। पिछले 10 महीने से आप लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। कौन सी समस्याएं सामने आई, किन समस्याओं का निदान आपके जरिए अभी तक हुआ? देखिए, 250 सड़कों का मैंने निर्माण करवा दिया है, 57 मैंने समरसेबल पास कर दी हैं, और जो है वो लगने भी शुरू हो गई हैं। 23 का क्योंकि आचार संहिता लग गई थी इसलिए उसमें से नहीं लगी, मगर बाकी सारी की सारी लग चुकी हैं। और मैं आपको बताती हूँ कितनी जगह मैंने बिजली सही करवाई है, कितने पार्कों को मैंने ठीक करवाया है। यहाँ पर करीबन 5100 पेड़ भी लगाए हैं। क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी जो मिशन है उसके तहत हमने कई महिलाओं की पेंशन, जो समाजवादी पेंशन है, वो करवाई है। कितने लोगों का जो राशन कार्ड नहीं बना था वो भी करवाया है। तो ये एक ऐसी समस्याएं हैं कि ये बड़ी लगती बड़ी छोटी हैं, मगर एक इंसान के जीवन में अगर आप देखिए तो इसका बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी समस्या है इस अर्बन क्षेत्र में, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, जब अपर्णा यादव यहाँ से विधानसभा जाए तो ये सारी दिक्कतें पूर्णतः खत्म हो जाएं। जी, चुनावी दंगल शुरू हुआ है, क्या रणनीति अपनाई जा रही है? अब मैं तो दंगल शुरू हुआ है तो यही कहूँगी कि बस मुझे जीतना है, और मुझे बड़ों का, जितने यहाँ पर हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, जितने युवा हैं उनका जो है मुझे साथ चाहिए, जितनी महिलाएं हैं उनका प्रेम चाहिए। और बच्चा बच्चा आप जा सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप जा सकते हैं और क्षेत्र में पूछ सकते हैं कि जिस प्रकार से मैं मिल रही हूँ और निस्वार्थ मिल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कुछ झूठ बोला हो कि मैं फलानी चीज़ करा दूंगी आपकी, जैसे पूर्व में विधायकों ने कहा है ये बात कि हम आपका ये करवा देंगे, और आज तक वो शक्ल दिखाने नहीं आए। अब आ रहे हो तो भगवान ही मालिक है। अब लोगों को भी समझना चाहिए कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। जी, पूर्व की जो विधायक हैं फिर से मैदान में है, पार्टी बदल दी है, आपको फायदा नुकसान क्या समझते हैं? कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि जो लोग आपको जिताकर भेजते हैं, जब आपने उन्हीं लोगों का साथ छोड़ दिया तो आपका ये तो एक चरित्र बता रहा है कि आप किस तरीके के हैं। दूसरी बात, वो इस तरह से जिस प्रकार से अशिष्ट अभद्र टिप्पणियां करती हैं वो भी सबके सामने है। तो कोई आदमी जो है विचार से बड़ा होता है और विचार से ही छोटा होता है, और उनको यही कृत्य उनका डुबा देगा। जी, अपर्णा यादव अगर विधायक बनती हैं तो प्राथमिकताएं क्या होगी? हमारी प्राथमिकता है खास तौर से इस क्षेत्र को ज़ीरो क्राइम जोन बनाना, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है, जो लैंड माफियाज़ हैं उनको हमें क्रप कराना है। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो लैंड ग्रैबिंग जोन बनेगा ये। तीसरी बात मैं यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीवेज की व्यवस्था करवाऊंगी। चौथी बात, मैं जो है यहाँ पे महिला काउंसलिंग सेल और महिला छोटा व्यापार उद्योग लगवाऊंगी। प्रणाम। तो ये थी हमारे साथ अपर्णा यादव, जो बेबाकी से मेरे सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उनका मानना है कि कैंट विधानसभा सर्वोत्तम विधानसभा बनेगी। और इनके लिए मैं कुछ कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत भी कि मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ मैं आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.